والسماء ذات البروج. पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रिलीज। और देखिए, रिलीज के लिटरल मीनिंग को देखें तो किसी चीज को लेट गो करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सब पाइसेस डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिलीज कर सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी बात को आप पकड़ कर बैठे हुए थे, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे उसको आप रिलीज कर रहे हैं। जैसे होता है ना, किसी की कोई बात हर्ट कर गई और हमारा मन उसको लेट गो ही नहीं कर पा रहा है, हमने पकड़ लिया, हम परेशान हो रहे हैं। तो इस वीक कहीं फाइनली आप रिलीज कर रहे हैं। अगेन, ये सब पाइसेस के लिए नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ के लिए हो सकता है आप थोड़े से रिजिड फिक्सेटेड हो रहे थे कि भाई इसी तरीके से काम करना है, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस तरीके से तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस तरीके को छोड़ते हैं, दूसरे तरीके से काम करते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है किसी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग हो रही है, आप किसी जॉब को रिलीज कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को रिलीज कर रहे हैं, आप किसी इंसान को रिलीज कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो कोई कोवर्कर या कोई इंसान जो आपके लिए काम करते हैं वो काम छोड़कर जा रहे हैं, या फिर आप उनको लेट गो कर रहे हैं, आप उनको रिलीज कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देखते हैं, हम लिटरल मीनिंग रिलीज का नहीं देखेंगे। तो सबके लिए ये रिलीज डिफर करेगा। नटशेल में अगर हम देखें तो एक एंडिंग बिगनिंग या फिर किसी भी चीज को लेट गो कर रहे हैं। अगेन, वो जॉब हो सकती है, जगह हो सकती है, किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है, या अपना ही माइंडसेट हो सकता है। एंड इस हिसाब से देखें तो ये वीक न्यूट्रल जाता हुआ दिख रहा है, बट इसी तरीके की एनर्जीज रहेंगी लेटिंग गो वाली या फिर एंडिंग बिगनिंग की। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आप जो भी पर्सनल फ्रंट में हो रहा है उसी से रिलेटेड आगे की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। एक सोच रहती हुई दिख रही है, और बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर आप चीजों को करना चाह रहे हैं। इस वीक आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, और बहुत एक स्टेबिलिटी, बहुत एक सिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, फिर से मैं कहूंगी ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब पाइसेस के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट लाइफ के एरियाज रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत सेफ होके चल रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ के एरियाज रहेंगे, एंड एक रूटीन वर्क रहता हुआ दिख रहा है। आप जो भी एक रोजमर्रा की चीजें होती हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि मनी, पैसे से रिलेटेड कोई भी मसला, कोई भी इशू नहीं रह रहा है। इनफैक्ट चीजें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। बट जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और जब भी हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और हम उनको मिस कर देते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और हम ओवर सेफ, ओवर सिक्योर होकर चीजों को डील करना चाहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ओवर सेफ, ओवर सिक्योर होने के चक्कर में आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर रहे हैं, तो इसको जरूर आप चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज पर्सनल फ्रंट काफी अच्छा आपका जाता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। आजू चलना
तो जी मैं आपका टाइम गुजाया करूँ, परी गुलजारे नखरे में आ गई हैं। जब से इन पे इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट्री बनी है ना, तो वो खुदा जब हुस्न देता है तो नखरे आ ही जाते हैं। स्पाइसेस, तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले 27 अक्टूबर से हम आपका हॉरोस्कोप शुरू करेंगे। 3 नवंबर पे हम इसे गुड बाय बोल देंगे। तो जी 27th, 28th एंड 29th ऑफ अक्टूबर, शुक्र है इजी डेट्स हैं आपके रिलेशनशिप हाउस में। वैसे तो सितारा कियोस क्रिएट कर रहा था, लेकिन ये डेट्स उस कियोस को ज़रा जो है वो हैंडल पॉजिटिवली कर रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो कियोस है ये ख़त्म हो जाएगा और आपके सितारे में खासी एक आसानी सी इंडिकेट होती हुई नज़र आ रही है। और लगभग 1 नवंबर ये वैसे ही यहाँ पे शांत हो जाएगा, ये सितारा पीसफुल हो जाएगा, पुरअमन हो जाएगा। तो फिर वो जो आपकी अगर कोई बिजनेस रिलेशनशिप में कोई कियोस आपको ख़तरा दे रहा था, या अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई तनाव या ठंडक आपको बग कर रही थी, तो अब ये टाइम जब अच्छा होगा तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, यही सितारे एक अच्छी सी सूरत हाल को, पुरानी चीज़ को भी एक अच्छे तड़के के साथ लगा के एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने चीज़ आ जाएगी। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। 30th और 31st जो है, 2 तारीखें जो हैं, ये ज़रा सा आपको बहुत विजिलेंट रहना है अपने माली मामलात को लेके। कोई एक्स्ट्रा अगर तो वही बात मैं करूँगी, अगर तो ज़रूरी खर्चा है फिर तो भरना ही भरना है ना, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी नागहानी खर्चा आपके ऊपर आए। लेकिन अगर उसको पेंडिंग किया जा सकता है तो मेरा मशवरा होगा कि 30th और 31st अक्टूबर, इन 2 तारीखों में ज़रा उसको पेंडिंग डाल दीजिएगा। 1st, 2nd और 3rd, यहाँ से आप फिर अल्लाह के हुक्म से सेफ जोन में स्पाइसेस एंटर हो रहे हैं। ये जो 3 सितारों ने बिलतरतीब जगह बदली, पहले मैं तारीखें बताऊं। एक ने जगह बदली 14th अक्टूबर, दूसरे ने बदली 18th अक्टूबर, तीसरे ने बदली 23rd अक्टूबर। ये सितारे क्या करने जा रहे हैं? मेरे जो पाइसेस स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो पाइसेस जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो पाइसेस जिनका कोई भी पेपर वर्क से रिलेटेड काम है, चाहे कोर्ट है, चाहे कोई सरकारी दफ्तर है, चाहे कोई वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात हैं, सितारे इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है जो पाइसेस स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के रास्ते भी आसान बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो खुशी है कि ये एक और जो फैसिलिटेट करेंगे जो हमारे पाइसेस ज़ाती कारोबार में हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, आसानियाँ, मौक़े अब इंडिकेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद थोड़ा ज़हनी सुकून भी अब हमें आपके अंदर ज़रा ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप एरिया 1 नवंबर से ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल हाउस की वार्निंग ऑन है। माली मामलात में रिस्क की इजाज़त अभी भी हम आपको बिल्कुल नहीं दे सकते। तो जो बिग नो, कोई कर्ज मांगे उतना ही दें कि नहीं भी वापस आए तो कर्जे हंसना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। बिग इन्वेस्टमेंट्स अभी टाइम ठीक नहीं है। जस्ट वेट फॉर 5 मंथ्स, इंशाल्लाह फिर आप आज़ाद हो। और माशाल्लाह जो आपका सितारा, जो कि अगर जिनका पाइसेस का सितारा है, कोई ज़ाती घर का या घर वालों की वार्मथ मोहब्बत का, या घर वालों के लिए कोई चीज़ जो इरादा होता है, कोई चीज़ इंसान सोचता ही है ना कि उनके लिए पॉजिटिव हो, तो वहाँ पे भी सितारा जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रास्ते बना रहा है आपके होमलैंड में। तो घर है, घर की ख्वाहिश है, सितारा आपके लिए पॉजिटिव हुआ हुआ है, आपके लिए आसानियाँ कर रहा है। फिर पाइसेस एक सितारा जो फॉल किया था 5 सितंबर से, और ये यहाँ से एग्ज़िट लेगा 4 नवंबर को। तो ये जो आपको यहाँ से आसानी देगा, अब जो है ये मामलात को जो बिगाड़ पैदा कर सकता था, आपकी लव लाइफ में रखने डाल सकता था,
यहाँ तक के फड्डे करा सकता था लव लाइफ में, या बच्चों के से अल्लाह ना करे रिलेटेड कोई चीज़ आपको ज़्यादा तफक्कुरात में या परेशानी में डालने का इम्कान मौजूद था, देन वो स्पाइसेस जो स्पोर्ट्स के अंदर हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि फ़नो सकाफ़त से जुड़ी हुई होती हैं, इस वक्त कोई मायूसी उनका दिल भी तोड़ के जा सकती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि 4 नवंबर को अगर इसने अब तक आपके इन जोन में से किसी चीज़ को हिट नहीं किया, डेंट नहीं डाला, तो आप अल्लाह के हुक्म से सेफ जोन के अंदर आ चुके हैं। अल्लाह ताला आपको, और यही वो बात है कि यहाँ पे रब का शुक्राना बनता है कि अब आप अल्लाह के हुक्म से सेफ जोन के अंदर आ चुके हुए हैं। तो अल्लाह आपके लिए यहाँ पे और भी आसानियाँ करे, आपके रास्ते अल्लाह पाक और भी आसान फरमाए, और कोई भी जो तकलीफ़ आपको यहाँ पे गज़र्द ना पहुँचाए। कोई, मैं कहती हूँ कि देखिए सितारे भी जो है उन्होंने भी रब के हुक्म से कुन बोलनी है तो नीचे ज़मीन पे कुन फयकून हो जानी है, और अगर कोई आपकी आजमाइश की मंजूरी है तो फिर आप कमर कस लीजिए, रब के हुक्म से अगर कोई चीज़ है तो फिर उसका मुकाबला कीजिए, फेस कीजिए और सुरखरू होके दिखाइए उस आजमाइश में। यही चीज़ इंसान को एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करती है, जब आप इतने नामसाइद हालात में भी अपने आप को साबित करते हो कि आप हार्ड वर्कर हो या आप काम करना जानते हो। तो ये था जी इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। अगर हम माशाल्लाह सफ़र तय करके नवंबर में एंटर होने जा रहे हैं, तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि रब को कोई बहुत अच्छी चीज़ दिखाना आपके लिए मंजूर है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, और हमारा और आपका एतमाद और प्यार का रिश्ता इसी तरह जुड़ा रहे। आज के दिन मेरा साथ देने का आपका सचमुच बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड घंटी का बटन, तो दबा दीजिए, ताकि आपका और हमारा जो ताल्लुक़ है वो एक बना रहे और जमा रहे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए सामिया खान को, सामिया खान लाउंज से इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर होगी आप लोगों से मुलाकात। इंतज़ार अगर आप लोग करते रहेंगे तो मुझे अल्लाह पाक कान से पकड़ के ले ही आते हैं आप लोगों के पास, अगर आप मेरा इंतज़ार करना नहीं छोड़ेंगे और दुआ कर दिया करेंगे। तो हो नहीं सकता कि मैं आपके पास पहुंचूं ना। आपकी दुआएं हैं जो मुझे सरवाइव करा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब मुलाकात होगी तो शुक्र है मेरे रब का, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कि सितारे क्या कर सकते थे। आप लोगों ने फीडबैक देना है कि बचत हुई, और अल्लाह करे बचत हो, हम क्यों नेगेटिव सोचें, ठीक है ना। कहते हैं ना, अल्लाह कहते हैं मेरे से अच्छा गुमान करोगे तो मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तो सब कुछ आपने पॉजिटिव सोचना है। मेरा तो काम है ना, मैंने तो उनकी तशरीह करनी है, वरना आप मुझे सुनोगे कैसे। तो यही तो मेरी रोज़ी रोटी है कि इनकी तशरीह कैसे करनी है। बस मुझे अल्लाह ताला इसमें मेरी इज़्ज़त रख लिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सब के हामी और नासिर हो। मेरा रब आप सब पे मेहरबान हो, सब पे रहमान और रहीम रहे, सबके लिए आसानियाँ हों पूरी। अल्लाह